नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल और आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपनी चर्चा का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। तो दोस्तों, सीखने का आकलन वो आकलन होता है जो पढ़ाई पूरी होने के बाद किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और कितना सीखा। इसका मुख्य उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य उपलब्धि को मापना होता है, यानी कि अचीवमेंट कितनी रही और फाइनल अचीवमेंट कितनी रही। इसकी मुख्य कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये समेटिव असेसमेंट होता है। दोस्तों, समेटिव असेसमेंट ऐसा असेसमेंट होता है जो यूनिट कंप्लीट होने के बाद में होता है, या पाठ कंप्लीट होने के बाद में होता है, या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में होता है। तो इसी विशेषता में ये भी शामिल है कि आमतौर पर पाठ या यूनिट या कोर्स के अंत में ये आकलन होता है। कौन सा आकलन? सीखने का आकलन। इसमें क्या होता है कि जब आकलन हो जाता है तब इसमें जो है नंबर दिए जाते हैं। इसको अंक भी कह सकते हैं या ग्रेड दिए जाते हैं। इसका दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मेन जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों की जो सीख होती है उसके स्तर को, लेवल को जानना होता है। और आकलन के बाद क्या होता है कि विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र के बाद के साथ ही प्रमोशन भी दिया जाता है, यानी कि प्रमोशन देने के लिए भी जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जैसे कि एनुअल एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम सालाना परीक्षा बोल सकते हैं, वार्षिक परीक्षा कह सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, फाइनल टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, और बहुत सारी कंपटीशंस जो होती हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम उपकरण कह सकते हैं। मतलब किन किन उपकरणों के माध्यम से होता है, तो इसमें जो है एक उपकरण होता है रिटन एग्जामिनेशन, लिखिती परीक्षा जिसे कह सकते हैं, या लिखित परीक्षा कह सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और कोई प्रोजेक्ट होता है उसका अंतिम या लास्ट एवेल्युएशन ये होता